तो देख सकते हैं पहला सवाल में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है। तो डे एंड नाइट का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, यानी कि हम लगातार कोई चीज़ में लगे रहते हैं, कोई काम को लगातार करते रहते हैं। तो कहा नहीं जाता है कि हम दिन रात कर रहे हैं, तो वही लगातार हो गया। इसके अलावा कलमसिली का मतलब क्या होता है। तो कलमसिली का मतलब होता है अनाड़ीपन, अनाड़ीपन। फिर नीचे में देख सकते हैं कि एडवर्ड सिल्ली। तो एडवर्ड सिल्ली का मतलब क्या होता है। तो उल्टे ढंग से, कोई भी काम को हम कैसे करते हैं तो उल्टा ढंग से हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उल्टे ढंग से काम हो गया है, तो उसका मतलब होता है एडवर्ड सिल्ली। जस्ट नीचे में डिलीजेंटली वर्ड दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मेहनत। कोई भी चीज़ को हम मेहनत से करते हैं तो हम डिलीजेंटली कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डे एंड नाइट का मतलब कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमिलिटी वर्ड पूछा गया है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता। जस्ट नीचे में देख सकते हैं साइनेस लिखा हुआ है। तो साइनेस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है शर्म, शर्म। नीचे में एरोगेंस लिखा है। तो एरोगेंस मतलब अहंकार। टाइमिडिटी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कायरता। और ओबीडियंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा ऐसे में। तो ऐसे में हो जाएगा ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, यानी कि विनम्र आदमी रहता है। तो हम कोई भी काम करने के लिए कर देते हैं तो वो कर देता है। लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जिसमें अहंकार भरा होता है, वह घमंडी होता है, तो उसमें एरोगेंस आ जाता है। तो ऐसे में जो ह्यूमिलिटी रहता है उसका एंटोनियम हो जाएगा एरोगेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, आखिर सेंटेंस में क्या गलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा गया है दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। आखिर यह सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर आ रहा है। तो यह सेंटेंस आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आखिर यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे है। तो हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड का प्रयोग होता है, प्लस बीन का प्रयोग होता है, प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेड बीन डांसिंग लिखा हुआ है। तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई टेंस पहले से रहता है तो उसके बाद जो वर्ब का यूज होता है वह सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सिंपल पास्ट में इस वर्ब का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर एक वर्ब लगाया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। तो यहाँ पर हेड लगाया गया, तो यहाँ पर हेड नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में जो आपका एरर होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद यहाँ पर सिंपल पास्ट का उपयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द एग्जामिनेशन विल कमेंस नेक्स्ट वीक। तो कमेंस का मतलब क्या होता है। तो कमेंस का मतलब होता है शुरू होना, शुरू होना। तो एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। तो अगले सप्ताह से शुरू होगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंस का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है। इसके अलावा ओन का भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ओन का यूज हमेशा कोई डे या फिर डेट में किया जाता है। इसके बाद विथ का तो यूज यहाँ पर हो ही नहीं सकता, तो बचता है आपका फॉर्म। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेक प्रेसियंस हेड, यानी कि प्रेसियंस के सर को तोड़ना। तो आपको बता दूं कि प्रेसियंस एक व्यक्ति था जो कि ग्रामर में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसके सर को यहाँ पर तोड़ना, तो वह ग्रामर में अपना यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा टू यूज बैड ग्रामर, यानी कि ग्रामर को सही ढंग से यूज नहीं करना, बुरे तरीके से ग्रामर को पढ़ना, तोड़ फोड़ के पढ़ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टू यूज बैड ग्रामर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। द शॉपकीपर वाज स्लाई एज ए फॉक्स एंड ट्राइड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक्स, यानी कि शॉपकीपर चाहता है कि वह अपने पुराने जितने भी माल हैं, यानी कि जितने भी सामान हैं, उसको बेच के निकाल दें। तो यहाँ पर वर्ड है स्लाई एज ए फॉक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एक तरह से आप यहाँ पर सेंटेंस को ही पढ़ के पता लगा सकते हैं कि आखिर वो यहाँ पर चालाकी कर रहा है, क्योंकि वो अपने जो पुराने सामान है उसको यहाँ पर बेचना चाहता है।
और यहाँ पर स्लाय एस ए फॉक्स, इसका मतलब होता है लोमड़ी के तरह चतुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मार्ट एंड क्लेवर। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर बिल्कुल आंसर कोई भी दे सकता है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। भानु द सिक्योरिटी गार्ड्स आस्क्ड एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर कार्ड। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि सिक्योरिटी गार्ड सभी को कहता है कि अगर बिल्डिंग में एंट्री करना है तो अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करना होगा। आखिर हम कहीं जाते हैं तो क्या शो करते हैं, तो आइडेंटिटी ही शो करते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो सुपरियस का साइनोनियम क्या हो जाएगा। सुपरियस का मतलब होता है नकली। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं। बैटर, बैटर का मतलब क्या होता है, तो बैटर का मतलब होता है कड़वा। फेक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी होता है नकली। इसके नीचे हम देख सकते हैं ग्लूमी का मतलब क्या होता है, तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास। और डम्प का मतलब क्या होता है, तो डम्प का मतलब होता है गूंगा, गूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि कौन सा सही होगा। सुपरियस, सुपरियस का मतलब नकली होता है और फेक का मतलब भी नकली होता है। तो ऐसे में जो आपका सिनोनियम हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फेक। अगले क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी का कर्ज चुकाने में असमर्थ होना। तो यहाँ पर पार्टीशंस का मतलब क्या होता है, तो पार्टीशंस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है बोहियमैन। तो बोहियमैन का मतलब क्या होता है, एक तरह से कर सकते हैं मॉडर्निस्ट, यानी कि जो पुराने रीति रिवाजों पर उतना मतलब विश्वास नहीं रखता है या फिर पुराने रीति रिवाज को फॉलो नहीं करता है, तो इसको यहाँ पर बोहियमैन कहा जाता है। इसके अलावा एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, तो एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी या फिर सन्यासी, तपस्वी या फिर सन्यासी। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया। तो कहते हैं ना कि वो हमारा पैसा लेके दिवालिया हो गया, यानी कि कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं है तो इसलिए दिवालिया हो गया, यानी कि भाग गया। तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं एब्स्टेन लिखा हुआ है। तो एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दूर रहना, दूर रहना। नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है परसू, परसू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना, यानी कि हम लक्ष्य को पाकर रहेंगे तो हम कोशिश करते रहेंगे। नीचे में लिखा हुआ इग्नोर। तो इग्नोर का मतलब क्या होता है, तो इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना। नीचे में देख सकते हैं क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाना। फेल का मतलब होता है असफल, जो कि सफल नहीं हुआ है, वो फेल हो गया। मान लीजिए परीक्षा में फेल हो गए तो आप यहाँ पर असफल हो गए। तो दूर रहना का मतलब क्या हो जाएगा, एब्स्टेन का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ को हम पाने की कोशिश करेंगे, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर परसू जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका यहाँ पर एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन स्टेट, यानी कि किसी राज्य में अधिकारियों का शासन होना या फिर किसी राज्य में अधिकारियों द्वारा सरकार चलाना। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शिष्टजन, यानी कि पढ़े लिखे लोगों द्वारा शासन चलाना। नीचे में लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही। जस्ट नीचे में लिखा हुआ प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब होता है धनिक तंत्र, यानी कि वेल्थी लोगों द्वारा शासन चलाना। नीचे में लिखा हुआ डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन बी है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसके अलावा अगर जीके जीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।